प्रोबेबली ये इंक्रीज़ जो है इफ़ेक्ट नहीं करेगा आरएसपी पे, मतलब कंज्यूमर के ऊपर शायद ना जाए ये। लेकिन विभागीय तौर पे अभी बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन के बचे हुए हैं, तो रेट्स जो है वो लगभग 1 महीने लगेंगे उसमें, और जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रोबेबली नहीं बढ़ेंगे। क्या छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ने जा रही है? क्योंकि अभी जो ड्यूटी चार्ट जारी हुआ है, ड्यूटी रेट जारी हुआ है, उसको लेकर के तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है कि छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतें बढ़ने जा रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है? आबकारी विभाग के अपर आयुक्त आशीष श्रीवास्तव सर हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या सच है कि शराब की कीमतें बढ़ने जा रही है? नहीं, प्राइमरीली अभी ये कहना बहुत जल्दी होगा। बेसिकली अभी जो फ्लोट हुआ है वो ड्यूटी रेट्स हैं। उसमें भी आप यदि लास्ट ईयर से कंपैरिजन करेंगे तो सिर्फ कंट्री लिकर की ड्यूटी में थोड़ा सा वृद्धि है, और फॉरेन लिकर की जो लोएस्ट कैटेगरी की लिकर है उसके ऊपर थोड़ा सा वृद्धि है, और प्रोबेबली इसका इम्पैक्ट कंज्यूमर पे नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको भी कहना अभी बहुत जल्दी है, क्योंकि अभी प्राइमरीली सिर्फ ड्यूटी रेट हमने फ्लोट किया है। इसके बाद फिर परचेज़ का जो रेट ऑफर्स होता है, रेट ऑफर जारी होना बचा है अभी, और इंफ्रास्ट्रक्चर फीस और बाकी और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी फुटकर विक्रय दर को निर्धारण के लिए आवश्यक होते हैं, वो अभी प्रोसेस बचा है। तो ये अभी आप ये समझिए कि 1/4 काम हुआ है, 3/4 अभी काम बचा है। तो इसलिए अभी बहुत अर्ली होगा कोई भी चीज़ का ये बोलना कि रेट बढ़ेंगे, और जहाँ तक मैं समझता हूँ प्रोबेबली नहीं बढ़ेंगे। जी, देखिए सर, जैसे ही वो रेट लिस्ट जारी हुआ, प्रकाशन हुआ है, गजट नोटिफिकेशन जैसे ही जारी हुआ, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स है, चाहे जितने चैनल हो, अखबार हो, पोर्टल हो, सभी में ये कहा जा रहा है कि इसमें, और इसमें बाकायदा राजनीतिक तौर पे भी बयान शुरू हो गए हैं कि बढ़ने जा रहा है, क्या हो रहा है। तो ये जो आप कह रहे थे कि कंट्री लिकर और जो विदेशी ब्रांड के लोअर कैटेगरी के हैं उसमें स्लाइटली चेंज हुआ है, स्लाइटली बढ़ोतरी हुआ है, तो क्या वो रिफ्लेक्ट नहीं हो जाएगा रेट पे? बाकी सब तो आसान सेम है। तो मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत सारे फैक्टर्स और रहते हैं उसमें इन्वॉल्व, तो इसलिए उन सब को ध्यान में रखना पड़ता है। तो इसलिए मेरा ये परसेप्शन है कि प्रोबेबली ये इंक्रीज़ जो है इफ़ेक्ट नहीं करेगा आरएसपी पे, मतलब कंज्यूमर के ऊपर शायद ना जाए ये इफेक्ट, बट इट इज़ टू अर्ली टू से। मगर ये है कि फाइनली बहुत सारे फैक्टर्स अभी बचे हैं, इसलिए जिनके भी मन में ये चीज़ है कि बढ़ना है, तो अभी वो फैक्टर्स उनको हो सकता है अंदाज ना हो, इसलिए वो बोल सकते हैं। लेकिन विभागीय तौर पे अभी बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडरेशन के बचे हुए हैं। सर, कब तक क्लियर हो जाएगा? कब तक ये चीज़ें सामने आ जाएगी कि फाइनली क्या हुआ, जो तो आप 3/4 बोल रहे थे बचा हुआ है? होपफुली 1 महीने के अंदर में, क्योंकि रेट्स जो हम कंपनी से इनवाइट करेंगे उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा, तो रेट्स जो है वो लगभग 1 महीने लगेंगे उसमें। हाँ, लेकिन फिलहाल आप ही कह रहे हैं, विभाग की तरफ से वो प्रेस नोट भी जारी हुआ है जिसमें कहा गया है कि नहीं, अभी ये खंडन एक जैसा कह सकते हैं कि वो जारी हुआ है, तो उसका भी आधार वही है? यस, उसका आधार सब सोच के ही बताया गया है। जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रॉबली ये पूरी होप है, मतलब आप फिर भी एक थोड़ा सा स्पेस आप अपना ले ही रहे हैं कि अभी आप खुल करके नहीं बता रहे, लेकिन आप बीच में ये कह भी देते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो कंज्यूमर एंड पे, यानी ग्राहकों तक जो भोगता है वहाँ तक नहीं जाएगा, बढ़ोतरी नहीं होगी शायद। देखिए, विभाग अपने अंदरूनी स्तर पे कार्रवाइयाँ करते रहता है, उसी के आधार पे हम कुछ परसेप्शन देते हैं, तो इसीलिए मेरा कहना है कि प्रोबेबली नहीं बढ़ेगा। चलिए, तो एटलीस्ट कंज्यूमर पे भार नहीं आ रहा है, होपफुली नहीं है। तो चलिए, ये अब स्पष्ट हो गया है। और फिलहाल ये जो रिपोर्ट जितनी सारी चल रही है, IBC 24 आप देख रहे हैं, बहुत ऑथेंटिक खबर IBC 24 दिखाता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि विभाग अब ये कह रहा है कि कोई रेट में बढ़ोतरी नहीं हुई है, 1 महीने में क्लियर हो जाएगा। और ये भी कि अभी आप खुल करके मीडिया में बहुत सारी बातें नहीं बता सकते, लेकिन वो इशारों में कह रहे हैं कि एंड पे जो भी स्लाइटली रेट हुआ है वो विभाग की इंटरनल पॉलिसी है, जब वो फाइनल रेट रिफ्लेक्ट होगा तो एंड कंज्यूमर, यानी जो उपभोक्ता है, जो दारू का या मदिरा का सेवन करते हैं, उन पर कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।